मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझु की तैमूरी में यह पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही? तो किस दुर्ग के लिए कही थी? तो यह पंक्तियाँ कही गई थी बटनेर दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में कही गई थी? बटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में है। कब कही थी? 1398 में बटनेर पर आक्रमण किया। उस समय हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। यानी राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम जोहर आपको बटनेर दुर्ग में मिलेगा और कहीं पे भी नहीं हुआ था। राजस्थान में कुल साके 12.5 कुल साके हुए थे। नेक्स्ट है, कटारगढ़ किस किले में स्थित है? जो कटारगढ़ है यह किस किले में स्थित है? यह कुंभलगढ़ दुर्ग में है, जो राजसमंद में है। तारागढ़ दुर्ग दो हैं राजस्थान में, एक बूंदी में है और एक अजमेर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? नवलखा भंडार, सतबिज देवरी, चोलेकिलाऊ महल, शनगार चौरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौकिलाऊ महल। चौकिलाऊ महल कहाँ पर है? चौकिलाऊ महल मेहरानगढ़ दुर्ग में है और शनगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है और शनगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क है? तो राजस्थान के किस किले में माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क है? तो यह पार्क है नाहरगढ़ किले में। किस किले में है? नाहरगढ़ किले में। नाहरगढ़ किला कहाँ पर है? जयपुर में है। आमेर का किला जयपुर में है। जयगढ़ किला जयपुर में है। अलवर का किला, जिसे 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं, यह अलवर में है, बाला किला। नेक्स्ट है, माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? माधोराजपुरा का किला जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है? महाराजा मानसिंह, इसे मान पुस्तक प्रकाशन संग्रहालय भी कहते हैं, तो यह है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको किले दिए गए हैं, एक तरफ आपको पहाड़ी दी गई हैं, तो इनमें आपको मिलान करना है। सोनारगढ़ जैसलमेर में है, यह किस पहाड़ी पर है? तो यह त्रिकुट पहाड़ी पर है। आपको याद रखना है, त्रिकुट पर्वत पर केला देवी जी का मंदिर है, जो कि करौली में है, और त्रिकुट पहाड़ी पर सोनार किला है, जो जैसलमेर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है। तारागढ़ बीटली पहाड़ी पर है, अजमेर में है, बीटली पहाड़ी पर, और एक तारागढ़ बूंदी में है। मेहरानगढ़ चिड़ियाटूप पहाड़ी पर, जो जोधपुर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? तो किस दुर्ग के बारे में यह कथन कहा जाता है? तो यह कथन कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि जोधपुर में है। और किस दुर्ग? महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया था? तो यह गागरोन दुर्ग में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में है, यह जल दुर्ग है। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण, तो यह किसने करवाया था? यह करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, जो माधवेंद्र भवन कहलाता है। नेक्स्ट है, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह कथन किस किले के बारे में कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस किले के बारे में कहा था? तो यह कथन कहा था तारागढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में कहा था? तारागढ़ दुर्ग के बारे में, जो अजमेर में है, गढ़पीटली पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नज़रबंद रखा था? तो यह नज़रबंद रखा था अलवर किला में। किस किले में रखा था? अलवर के किले में। नेक्स्ट है, आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? तो किस इमारत पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था गणेश पोल पर। कितने रुपए का? 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट, किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका दोहरा परकोटा जालिमकोट कहलाता है। यहाँ पर जिनभद्रेश्वरी ग्रंथ भंडार स्थित है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किला अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर किला राइट है। इसे 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
चीकू, गाजर, आम, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान के 6 किलों को 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर जिनभद्र ग्रंथ भंडार स्थित है, यह भी राइट है। इसका रॉन्ग आंसर होगा ए परकोटा जालिमकोट कहलाता है, दोहरा परकोटा जालिमकोट कहलाता है। नेक्स्ट है, जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहीं पर रसक कपूर को कैद करके रखा गया था। इसे जयपुर की तरफ जानता किला कहा जाता है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। 2013 में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इसका गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी राइट आंसर 4 होगा। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रूठी रानी की छतरी बनी हुई है। इसके पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 में बनवाया था। इसमें मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कब बनवाया था? तो यह बनवाया था 1113 में, जबकि इसमें दिया गया है 1155 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? यानी आपको महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा नहीं है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बसंतगढ़, अचलगढ़, सिरोही, सोजत का किला। तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह होगा सोजत का किला। कौन सा किला? सोजत का किला, जो पाली में है। और मांडलगढ़ का किला, बसंतगढ़ और अचलगढ़, यह महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, यह आपको याद होगा। नेक्स्ट है, कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है? कौन सा किला है जो जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है? कुचामन का किला, डिडवाना का किला, नागौर का किला, मेड़ता का किला। तो इसका राइट आंसर होगा कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ पर है? यह नागौर में है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा किला है? सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला, तो यह किला कौन सा है? यह किला है अजमेर का तारागढ़। कौन सा है? सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको उपनाम दिए गए हैं, एक पर दुर्ग दे रखा है। यानी दक्षिण का द्वारगढ़, डोडगढ़, धाराधारगढ़, मेवाड़ का मुकुटमणि। आपको मिलान करना है इनमें। तो दक्षिण का द्वारगढ़ कौन सा है? यह है शेरगढ़ धौलपुर वाला। एक शेरगढ़ बारा में भी है। डोडगढ़ कौन सा है? डोडगढ़ इसे गागरोन दुर्ग को कहते हैं। धाराधारगढ़ चौमू का किला। और मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ किला। सज्जनगढ़ किला उदयपुर में है। चौमू का किला जयपुर में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। जल दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, कांकवाड़ी का किला, जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। यानी अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था औरंगजेब ने। तो किस दुर्ग में रखा था? तो यह रखा था अलवर में। तो यह दुर्ग कहाँ है? अलवर में है, काकनवाड़ी का दुर्ग। और नेक्स्ट है, किस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था? किस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था? तिजारा का किला, केसरोली का किला, निमराना का किला, काकनवाड़ी का किला। तो कौन से किले का निर्माण करवाया था? यह निर्माण करवाया था काकनवाड़ी के किले का। काकनवाड़ी का किला अभी हमने चर्चा की थी, अलवर में है। नेक्स्ट है, पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? यानी मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? तो कौन सा है ये किला? यह किला है अकबर का किला। कहाँ पर है अकबर का किला? आपको नीचे कमेंट करना है अकबर का किला कहाँ पर है। नेक्स्ट है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में बनी हैं? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में बनी हैं? तो यह किस किले में बनी है? यह तारागढ़ अजमेर में बनी हुई हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्री, इमली व खिड़की आपको याद रखना है। आपको ये भी पूछ सकता है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की क्या है। नेक्स्ट है, किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? यह जाना जाता है मैगजीन दुर्ग। कौन सा जाना जाता है? मैगजीन दुर्ग।
नेक्स्ट है दीवारों के भी कान होते हैं पर किले के महलों की दीवारों तो बोलती हैं। पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कथन किस किले के बारे में कहा? तो किस किले के बारे में कहा था यह कथन? तो यह कथन कहा था जूनागढ़, जूनागढ़ किले के बारे में कहा था। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश? तो यह कहा जाता है विजय स्तंभ को। किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। आपको जो युग्म दे रखे हैं इनको सुमेलित करना है। भामती पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी, कालीकोह पहाड़ी। आपको दुर्ग को पहाड़ी से सुमेलित करना है। तो किस पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो आपको पता होगा भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी पर शाहबाद किला। कौन सा है? शाहबाद किला। फिर नेक्स्ट है देवगिरी पहाड़ी। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला है। कनकाचल पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी पर जालोर का किला है। और कालीकोह पहाड़ी यह आमेर का किला है। 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? कौन सा किला है जो नाथों का दुर्ग कहलाता है? यह कहलाता है कोट कांस्ता दुर्ग। कौन सा है? कोट कांस्ता दुर्ग। यह किला नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण इसे नाथों का दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? किस किले को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बटनेर के किले को, जो कि हनुमानगढ़ में है। एकमात्र मुस्लिम जोहर यहाँ पे हुआ था। जूनागढ़ बीकानेर में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। नेक्स्ट है दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दुर्गों की संख्या की दृष्टि से यानी राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। सबसे अधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है और उसके बाद मध्य प्रदेश में है और उसके बाद राजस्थान में है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का तृतीय स्थान है। नेक्स्ट है राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? यह मिलता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। आहट कहाँ पर है? उदयपुर में है। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में है। बैराट कहाँ पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में हैं? राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक किले जयपुर जिले में है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। नेक्स्ट है चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो यह किनके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता किसे माना? दशरथ शर्मा ने। तो यह माना था राव जेत सिंह को। किसको माना था? राव जेत सिंह को। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 में बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। लेकिन दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह को चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता माना जाता है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल को माना जाता है। नेक्स्ट है गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? यह आप सभी जानते होंगे। यह चित्तौड़गढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। कब करवाया था? 1734 में। मराठों से सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ किला जयपुर में है। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरड़ा का किला। किसको कहा जाता है? सरड़ा के किलों को। नेक्स्ट है जानागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जानागढ़ किला, एक जूनागढ़ किला जो बीकानेर में है और जानागढ़ किला। तो जानागढ़ किला कहाँ पर है? यह है प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ है? प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस किले में है? तो प्रसिद्ध
जो कीर्ति है, जैन कीर्ति, यह चित्तौड़गढ़ किले में है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? कौन सा किला है जो पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था मुगल बादशाह अकबर ने? तो यह सौंपा था गागरोन का। कौन सा सौंपा था? गागरोन का किला। तो कहाँ पर है? यह गागरोन का किला झालावाड़ में है। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पुस्तक वैलिक कृष्ण रुक्मणीरी रचना इसी किले में की थी। जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं उन्होंने वैलिक कृष्ण रुक्मणीरी रचना गागरोन दुर्ग में की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली जैसा है? राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली जैसा है? तो यह किला है चित्तौड़ का किला। कौन सा है? चित्तौड़ का किला। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास सारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है? जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं हरविलास सारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है? तो किस किले को बताया है? तो यह बताया है कुंभलगढ़ किले को। किसको बताया है? कुंभलगढ़ किले को। कहाँ पर है कुंभलगढ़ किला? राजसमंद में है। अचलगढ़ सिरोही में है। चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है, कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भगुंजन तोप रखी है? जो गर्भगुंजन तोप है यह कौन से किले में रखी है? तो यह रखी है बूंदी का किले में। किस में रखी है? बूंदी के किले में, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं बूंदी का, उसमें रखी है। नेक्स्ट है, किस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? किस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कुंभलगढ़ के किले की। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 36 किलोमीटर लंबी है। इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कितने घुड़सवार चल सकते हैं? एक साथ 8 घुड़सवार। नेक्स्ट है, परवन व काली खांड नदियों के संगम के पास कौन सा किला स्थित है? कौन सा किला स्थित है? तो यह किला स्थित है मनोहर थाना किला झालावाड़। कौन सा है? मनोहर थाना किला झालावाड़, परवन व काली खाट नदियों के संगम पर। नेक्स्ट है, डैश के सुनसान परित्यक्त किले में विचार करके समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। ह्यून केसन का यह कथन किस राजस्थान के किले के बारे में है? तो किस किले के बारे में यह कथन कहा गया है? तो यह कथन कहा गया था चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। किस किले के बारे में? चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? तो यह सारंगपुर विजय। महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है महाराणा कुंभा को। किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को। आज इस वीडियो में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन पर आपको अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दीनदयाल पब्लिकेशन है, जीके भाई होशियार सिंह जी जो पुलिस उप निरीक्षक हैं, उनके द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की यह सीरीज उपलब्ध कराई है। धन्यवाद।